गुरुवार को अदालत की ओर से राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी करार दिया गया। फिर सजा का ऐलान हुआ। हालांकि उसके बाद उनको जमानत मिल गई, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही लोकसभा सचिवालय से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। सवाल बड़ा यह है कि क्या ये सब कुछ जल्दबाजी में हुआ या फिर वास्तव में ये प्रक्रिया का हिस्सा है। बीते 19 सालों में अगर हम नजर डालें तो राहुल गांधी ने कुल 5 चुनाव लड़े हैं, जिनमें से 4 उनकी ओर से जीते गए हैं। लेकिन इन सब के बीच 2024 का चुनाव राहुल गांधी क्या लड़ पाएंगे या 2031 तक के लिए उनके लिए मुश्किलें अब यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। क्या वास्तव में राहुल गांधी की मौजूदा राजनीति के लिए सब कुछ खत्म, गुड बाय, बाय बाय टाटा हो चुका है, या अभी भी उम्मीदें बाकी हैं? संभव है कि दर्जनों चुनाव हारने के बाद कोई आपातकालीन बैठक क्यों कांग्रेस दफ्तर में ना हुई हो तुरंत, जैसे अभी अपने बड़े नेता राहुल गांधी को जेल जाने से बचाने और उनकी सदस्यता बचाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में होती है। चाहे भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माताजी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। ठीक है, उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया? अदानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अदानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल के लिए अब देश भर में प्रदर्शन की बात करने वाली कांग्रेस के सामने आखिर रास्ते क्या हैं? सवाल यही है कि राहुल की चुनावी राजनीति बचाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले सूरत की अदालत से आए 2 साल की सजा के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में ही अपील करनी होगी। सेशन कोर्ट से स्टे नहीं लगता तो हाई कोर्ट जाना होगा। हाई कोर्ट से राहत नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पाएंगे। तब अगला सवाल ये उठता है कि कानूनी प्रक्रिया में तो बहुत समय लगेगा, क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो सकती? तो ये जानकारी सामने आती है कि कांग्रेस सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकती है, जिसमें वो लोकसभा सचिवालय से राहुल की सदस्यता रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। सवाल नंबर 3 तब यह है कि कई लोग पूछते हैं कि सजा के अगले ही दिन कैसे लोकसभा की सदस्यता राहुल की रद्द कर दी गई। जवाब ये मिला कि सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाकर 30 दिन की मियाद देते हुए सजा स्थगित की थी, न कि दोष सिद्धि पर कोई रोक लगाई थी। जो कन्विक्शन हो गए हैं उनका तो अभी कानून के मुताबिक वो इसका अपील करेंगे। देखिए ऑलरेडी जो है सेंटेंस जो है, सेंटेंस स्टे हो गया है। अगर कन्विक्शन भी स्टे हो जाए तो सारा कुछ मामला स्टेटस को एंटे हो जाएगा। तो ये तो टाइम का बात है। ये आज ही बहुत शोर शराबा हो रहा है, लेकिन जब जाएंगे, जब उच्चतम न्यायालय तक जाएगा ये मामला, जब न्यायालय में और भी जाएगा तो ये तो मतलब ये कार्रवाई तो होते रहेंगी और ये अपीलेट कोर्ट को इसको भी सस्टेन करना पड़ेगा। यानी जब कोई बड़ी अदालत अगर उनके दोष सिद्धि को यानी कन्विक्शन को स्टे कर देती है तो ऐसे में माना जाए कि उनके सदस्यता लौट भी सकती है। नहीं, वो तो लौट, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। अगर इसे 2 चीज है, एक है कन्विक्शन स्टे और एक है सेंटेंस स्टे। सेंटेंस स्टे हो गया है, लेकिन सेंटेंस स्टे से कुछ नहीं होता है। सेंटेंस स्टे से उनको और टाइम मिल गया है 30 दिन तक, लेकिन अगर कन्विक्शन स्टे हो गया है तो उनको सब कुछ मिल जाएगा वापस। जब लोकसभा चुनाव में 325 दिन ही बचे हैं, तब क्या कांग्रेस पूरी ताकत लगाकर जल्द से जल्द फैसला अदालत से पाएगी? माफी की मांग कर रही, मांगेगा क्या? और अगर पाएगी भी तो सवाल ये है, राहुल पर जो दोष सिद्ध हुआ उस पर स्टे लगता है तो सदस्यता क्या वापस हो पाएगी? स्टे हो जाता है तो क्या सदस्यता बहाल हो सकती है? देखिए, अब यही इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि लिली थॉमस की एक जजमेंट थी और उसके बाद 2018 में लोक प्रहरी आई, लोक प्रहरी वाली जजमेंट, जिसमें लिखा गया कि अगर आपको स्टे ऑफ कन्विक्शन मिल जाता है तो आपके विरुद्ध जो डिसीजन लिया गया सदस्यता खत्म करने के लिए, उस पर रोक लग सकती है। तो ये एक एरिया है जिसमें लोक प्रहरी में एक नई ओपनिंग सी उनको मिल गई है कि वो जजमेंट फिर इफेक्ट पे वो
जो सजा अगर स्टे हो गई तो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्ट नहीं लेगी। तो ये जो चीज है, इस चीज का फायदा वो उठाना चाहेंगे, लेकिन एक बार ये नोटिफिकेशन हो गई, इनको फिर मेरे हिसाब से जाना पड़ेगा तो स्पीकर के पास कहने के लिए कि देखिए साहब, अब मेरी स्टे हो गई, ये वापस लिया जाए। लेकिन अगर तब तक इलेक्शन अनाउंस हो जाता तो बात अलग है, पर वो जा सकते हैं, और अगर वहां नहीं तो फिर वो कोर्ट जा सकते हैं कि जो मेरी नोटिफिकेशन आई है उस पर रोक लगाई जाए। अब एक अहम बात, राहुल पर जो दोष सिद्ध हुआ उस पर ऊपरी अदालत से रोक मिलती है तो 2024 का चुनाव भी राहुल गांधी लड़ पाएंगे, वरना 2031 तक भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे।